बीसीएल का सपना स्वस्थ हो लखनऊ अपना। ये उद्देश्य सिर्फ उद्देश्य नहीं है बल्कि एक मिशन बन चुका है। सवाल यही है कि मिशन तो बना लिया गया है, इसको कैसे पूरा किया। बीसीएल ने इतना बड़ा मुहिम उठाया है कि कम से कम लोगों को शिक्षा तो मिल रही है, पर स्वास्थ्य अगर नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। तो स्वस्थ कैसे रहा जाए, किस तरीके से रहा जाए, उसमें क्या क्या कारण है, वो मुद्दा उठाया है बीसीएल ने। और मुझे लगता है कि ये छोटा काम नहीं, एक बहुत बड़ा काम, एक मुहिम है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो आमतौर पर चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, तमाम तरह की पद्धतियां हैं। इलाज के नाम पर सिर्फ दवाई दी जाती है। जी। अब ऐसा अगर मिशन बनाना है तो सिर्फ दवाई तक सीमित रहेगा या फिर हम लोगों की जागरूकता, खान पान, लाइफ स्टाइल में भी कुछ पहुंचेंगे। समस्या क्या है कि इतनी सारी दवाइयाँ, इतना रिसर्च होने पर भी लोग बीमार होते जा रहे हैं। इसका मतलब लगता है कहीं न कहीं कुछ जो है समस्या है, कुछ न कुछ छूट रहा है। वो क्या छूट रहा है? जब बीसीएल परिवार ने देखा कि भाई आदमी दवा, बीमारी के साथ दवा तो खा रहा है फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इनको लगा कि भोजन की जो महत्वता है, बिना भोजन को समझे कोई रोग ठीक नहीं हो सकता है, और बिना प्रकृति के अनुसार भोजन किए कोई आदमी स्वस्थ रह नहीं सकता है। इसलिए बीसीएल परिवार का, बीसीएल की मुहिम है कि कम से कम हर एक आदमी अपने नेचर को जान जाए और अपना फूड ग्रुप जान जाए। अपने प्रकृति के अनुसार भोजन करता है तो रोग अतिशीघ्र ठीक हो जाता है। और नेचुरल दवाइयाँ, खान पान क्या हो, प्रकृति के अनुसार इनके डॉक्टर, इनके चिकित्सक, हमारी टीम, हमारे जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो जन जन तक जो है जाके इसको पहुंचाएंगे। जो आपने जानकारियां दी, लोगों में जागरूकता, शरीर में 70-72% पानी कहा जाता है। जो बच्चा पैदा होता है तो लोग कहा जाता है कि 90-92% पानी होता है, लेकिन धीरे 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 पानी कम होता है। यानी पानी का महत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फ्रूट्स, फाइबर, हम सलाद के रूप में क्या ले रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, डिनर कितने बजे करना चाहिए, कितने घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, ये पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पा रहा है? ऐसा एकदम नहीं हो पा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आधार कार्ड है, कहेंगे हाँ। मैं आपसे पूछूं आपके पास पैन कार्ड है, आप बोलेंगे हाँ। मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या आपके पास नेचर कार्ड है, आप बोलेंगे नहीं। नेचर कार्ड क्या है? तो जो बीमारियां हो रही हैं उसका मेन कारण है कि नेचर कार्ड का ना होना। अब नेचर कार्ड एक ऐसा चीज़ है कि व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार उसमें 52 डायमेंशंस होते हैं, रंग से लेके, तापमान से लेके, खान पान से लेके, परफ्यूम से लेके, सुबह टहलना है कि शाम को टहलना है, उसमें एवरीथिंग, सभी कुछ चीज़ें सम्मिलित है। अगर आदमी ये जान जाता है कि मेरा नेचर कार्ड क्या है, तो जो बीमार है अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाता है, और जो स्वस्थ है वो बीमार नहीं होता है। मधुमेह, जिसको शुगर भी कहा जाता है, ये है क्या चीज? ये मतलब हर कोई पीड़ित है इससे। सबसे पहले कि ये मधुमेह क्या है। अगर किसी को शुगर हो जाती है तो सबसे पहले वो क्या होता है कि डॉक्टर के पास भागता है। हमें लगता है कि पहले मधुमेह को जानना पड़ेगा, मधुमेह कहते किसे हैं, शुगर किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे छूइए, तो क्या छूने से शुगर होगा क्या? इसका मतलब शुगर छुआ-छूत का रोग नहीं है। हमें इसका मतलब जानना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं। खाने में कोई कंकड़ पत्थर तो खाते नहीं है, लोहा लंगर तो खाते नहीं है, खाना खाते हैं। तो खाने में ऐसा कौन सा फूड है जिसके खाने से हमको शुगर होती है? तो अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि शक्कर खाने से शुगर हो जाएगी या गेहूं खाने से शुगर हो जाएगी। शुगर गेहूं और उसमें नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका शरीर उसको पचा नहीं पा रहा है, इसलिए शुगर हो रही है। नहीं तो सभी लोग खा रहे हैं, सबको शुगर हो जानी चाहिए। किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। इसका मतलब शुगर इज ए नॉट ए डिजीज, ओनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म गवर्न थ्रू फूड अकॉर्डिंग बॉडी नेचर। आप अपनी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार भोजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में है। तो हमें शुगर, बीपी, किडनी के चक्कर में नहीं फंसना है। हमको सही आहार मौसम के अनुसार, अपने प्रकृति और कार्य क्षमता के अनुसार समझना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कहाँ से है? क्योंकि हमको मालूम नहीं है। नेचर कार्ड बहुत मायने रखता है। जी। अगर हम अपने स्वास्थ्य का, हमारा एनालिसिस हमारे पास नहीं है, जी। हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है जी। कि हम कितने स्वस्थ हैं। कोविड काल में आपने देखा होगा, एक सब्जी वाला भी कहता था कि ये सब्जी खाइए साहब, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। जी। क्या है इम्यूनिटी? देखिए, इम्यूनिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जो हम जाएं और बाजार से एक पैसा दें और झोला वर्ग ले आएं।
इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, ओज, देन इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी 8वें स्टेज बनती है, एक दिन नहीं बन सकती है। और इम्यूनिटी का मतलब है आप अपने प्रकृति के अनुसार, समय, स्थिति, परिस्थिति, देश काल के अनुसार भोजन करते हैं तो इम्यूनिटी बनती है। अगर आप काजू खा रहे हैं, आपकी प्रकृति जो है विपरीत है, वही आपके लिए जहर हो जाएगा। अगर आप बादाम खा रहे हैं तो आपके लिए जहर हो जाएगा। तो जानना पड़ेगा कि मेरी प्रकृति क्या है और मेरा भोजन क्या है। गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल डलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है जी कि हम लोगों तक जाएंगे तो फिर वही कहूँगा कि क्या सिर्फ दवाई बताएंगे या उनके खाने पीने में, क्योंकि आज देखिए पेस्टिसाइड बहुत सारे जी यूज हो रहे हैं, केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं। आप याद करिए कि आटा हम क्या खा रहे हैं, दाल हम क्या ले रहे हैं, मसाले हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे भी कोई जागरूकता अभियान होगा जी, आपका? सबसे पहले बीसीएल का यही सपना होगा, बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। दवा खाना तो हर जगह खुला हुआ है, पर खाना खाना नहीं खुला हुआ है। तो बीसीएल का एक ही सपना होगा कि भाई दवा आप चाहे किसकी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बट खाने को जानिए, आपके बॉडी के अनुसार क्या खाना और क्या नहीं खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और बीसीएल का सपना ही है कि कम से कम हर एक व्यक्ति को उसके नेचर के अनुसार उसका खान पान बता दिया जाए, एक ग्रुप बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी साहब, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी और निश्चित तौर पर जो बीसीएल का मिशन है, बीसीएल हाँ का जो सपना है कि लखनऊ का हर बच्चा स्वस्थ हो, जी। तो आपके सहयोग से इस मुहिम में हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।